नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। जो आज हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे शुड। शुड होता क्या है, हम एक चीज सीखेंगे। शुड का मतलब होता क्या है और शुड हम सेंटेंस में कब लिखते हैं। शुड के साथ हम कौन सी वर्ब लिखते हैं, कौन से काम को दिखाते हैं। शुड के साथ क्या सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है या वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखते हैं। सभी चीजों को पहले स्टेप में सबसे पहले देखते हैं। शुड जहां पे हमारे को लिखा हुआ मिलता ना, शुड का मतलब सबसे पहले आप समझो पहली चीज। शुड का मतलब होता है किसी को सलाह देना। क्या शुड से हम किसी सामने वाले को सलाह देते हैं। एक और चीज समझने की है, जब भी हम सलाह की बात करते हैं ना, क्या करेंगे, सलाह, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडवाइस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडवाइस। क्या होता है, सलाह होता है एडवाइस। जो हम सेंटेंस में शुड को लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है हम किसी को कोई सलाह दे रहे हैं। क्या बोला, किसी को हम सलाह दे रहे हैं। अब जब सेंटेंस में हमारे को शुड लिखना है, सलाह किसको देते हैं, एक बात को और ध्यान रखना। जब भी हम सलाह देते हैं ना, किसी सामने वाले को देते हैं। क्या बोलेंगे, सलाह हमें सामने वाले को देते हैं। ऐसे नहीं है किसी को हम थर्ड पर्सन को सलाह दे रहे हैं, नहीं। सलाह हमेशा हम अपने सामने वाले को देते हैं उसी टाइम के अंदर। पहली चीज क्या सीखी हमने, शुड जब लिखेंगे तो हम किसको दिखाएंगे जी, सलाह को दिखाएंगे। दूसरी चीज, इसके साथ ऐसा कौन सा काम लिखा जाता है, क्या बोलेंगे, ऐसा कौन सा काम लिखा जाता है जो हमारे को बताता है काम। काम का मतलब जो सलाह दे रहे हैं, सलाह किस चीज की दे रहे हैं हम। क्या किसी को काम करने की दे रहे हैं, क्या किसी को पढ़ने की सलाह दे रहे हैं, या हम किसी को सुबह उठने की सलाह दे रहे हैं। अगर समझ में। दूसरी एक और चीज सीखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे सीखना है हर चीज को। सबसे पहले जब हम सलाह की बात करते हैं ना, क्या बोले, सलाह। सलाह दो तरीके से दी जाती है। एक तो सलाह होती है हम किसी से कोई काम करने से रोकते हैं। क्या बोलेंगे, एक तो सलाह होती है किसी को कोई काम करने से रोकना। जैसे हम सामान्य तौर पर क्या बोलते हैं, आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। ये सेंटेंस ऐसा है, किसी को हम सलाह देते हैं लेकिन किसी काम को न करने की सलाह देते हैं। क्या बोला, किसी काम को न करने की सलाह देते हैं। दूसरी बात, जब हम किसी को कोई काम करने की सलाह देते हैं, अगर समझ में। अब सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है ना, अब देखो क्या है। जब भी हम सलाह देते हैं, पहली चीज देखो, किसी को, लिखो पहले, किसी को कोई काम न करने की सलाह, न करने की सलाह। एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखना। समझ में आ गया ना। किसी को कोई काम न करने की सलाह, जैसे हम किसी को, कोई स्मोक करता है, स्मोक बोलते भाई साहब को स्मोक नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज इसी के साथ लिखो, किसी को कोई काम करने की सलाह। क्या बोला, किसी को, किसी को कोई काम करने की सलाह। एक एक पॉइंट आपका क्लियर करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। क्या बोला, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना। जो ये शुड है ना, अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर हम बोलने में भी ले सकते हैं। हम इसको सेंटेंस के अंदर कब कैसे लिखते हैं, देखो। सबसे पहले देखो, हमने सेंटेंस में लिखा किसी को कोई काम न करने की सलाह देना, यानी किसी को कोई काम करने से रोकना। क्या बोला, किसी को कोई काम करने से रोकना, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी को कोई काम करने देना, किसी को कोई काम करने से, करने के लिए बोलना। अब पहले देखो, किसी को हम सलाह देते हैं किसी काम करने की, समझ में आ गया। सबसे पहले जब हम सलाह देते हैं, हम छोटे बच्चों को सलाह देते हैं, क्या बोलेंगे, सलाह किसको देते हैं, बच्चों को देते हैं। एक चीज और देखो, पहले भी बोला है, सलाह हमेशा हम सामने वाले को देते हैं। सामने वाले को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। लिखो, सेंटेंस बनाना सीखो। क्या बोला, सामने वाले को हमने बोला यू। क्या बोला, सामने वाले को हमने यू बोला। अब क्या दे रहे हैं, किसके साथ लिखना, हमारे को शुड के साथ लिखना। किसके साथ लिखना है, शुड के साथ लिखो इसको। समझ में आ गया ना। क्या बोलेंगे, यू शुड, बस आधा काम खत्म हो गया। अब एक बड़ी ध्यान से सुनो वो चीज, किस चीज की सलाह दे रहे हैं हम। क्या बोला, किस चीज की सलाह दे रहे हैं। जो सलाह है ना, वो किस चीज की, किसके काम करने की सलाह, वो या पढ़ने की सलाह है, या सुबह जल्दी उठने की सलाह है, योगा करने की सलाह है, एक्सरसाइज करने की सलाह है, या फिर किसी को चुप होने की सलाह है। सलाह क्या है,
लिखने की सलाह है, अच्छा लिखने की सलाह है। क्या दे रहे हैं? सलाह दे रहे हैं। मैंने बोला सामने वाले को यू शुड, क्या? काम करने की सलाह देते हैं। जैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या बोलेंगे? यू शुड स्टडी। क्या बोला मैंने? यू शुड स्टडी। हमने क्या दी सलाह? सामने वाले को किसी काम के करने की सलाह दी है। सलाह यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए। समझ में आ गया ना? क्या बोलेंगे? आपको पढ़ना चाहिए। आ समझ में? आपको देखो एक और सलाह देते हैं। एक का कोई भी काम ले लो, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है? इस शुड के बाद, क्या बोला मैंने? इस शुड के बाद हम उस काम को दिखा देंगे जो काम करने की सलाह दे रहे हैं हम। आया समझ में? यू शुड स्टडी, आपको जल्दी उठना चाहिए। उठना क्या होता है? गेटअप होता है। क्या बोलेंगे? उठना होता है गेटअप। तो क्या लिखेंगे? यू शुड गेटअप। गेटअप कब? अर्ली, अर्ली इन द मॉर्निंग। आया समझ में? क्या बोलेंगे? यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सलाह, किसी को कोई काम करने की सलाह। दूसरी चीज देखो, आपको देखो, मान लेते हैं हमारी हेल्थ के लिए क्या है? एक्सरसाइज जरूरी है। क्या बोलेंगे? हमारी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज है। हम किसी को क्या देते हैं? आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या बोलेंगे? आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। बोलते ना, सुबह एक बच्चा है टाइम से नहीं उठता, परेशान हो जाते हैं, कभी बीमार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। जब हम उसको क्या देते हैं? सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो क्या बोला हमने? यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। समझ में आना? उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या होता है एक्सरसाइज करना? टेक एक्सरसाइज। क्या होता है? एक्सरसाइज करना होता है जी टेक एक्सरसाइज। टेक एक्सरसाइज। क्या बोला? टेक एक्सरसाइज। समझ में आना? या हम इसी को कह सकते हैं, आपको योगा करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको? आपको योगा करना चाहिए। सामने वाले को कोई काम करने के लिए कह रहे हैं, मतलब सलाह। तो क्या बोलेंगे? यू शुड, क्या बोला? यू शुड डू योगा। क्या बोला हमने? यू शुड डू योगा, आपको योगा करनी चाहिए। आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए। ये भी तो हमारी आदत का एक हिस्सा है। ये भी तो हमारे लिए एक अच्छा काम है। हम किसी को कोई अच्छा काम करने के लिए बोलते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, लिख दिया हमने। आपको पढ़ाई करनी चाहिए, लिख दिया हमने। आपको योगा करनी चाहिए, लिख दिया हमने। आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए। क्या होता है देखो, जाना क्या होता है? गो। लिखो यहां पे यू शुड, क्या बोलेंगे? यू शुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। क्या बोला? यू शुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा है। क्या किया हमने? सिर्फ और सिर्फ सलाह दी। किसको? सामने वाले को। क्या सलाह दी? किसी काम के करने की सलाह दी। भाई आपको ये काम करना चाहिए। अब एग्जाम नजदीक है, बच्चों को हम क्या बोलते हैं? आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये भी तो एक सलाह है। क्या बोलेंगे? आपको अपने पेरेंट्स की जो रिस्पेक्ट है वो करनी चाहिए। किसको बोला? यू शुड रिस्पेक्ट। क्या होता है? रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना होता है। क्या बोलेंगे? देखो, लिखो इसको, यू शुड रिस्पेक्ट। क्या बोला? रिस्पेक्ट। किसको? योर पेरेंट्स। क्या बोला हमने? यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। या हम कह सकते हैं ओबे। ओबे का मतलब क्या होता है? आदेश मानना। आपको आपके अध्यापकों की या टीचर्स की आज्ञा माननी चाहिए। बोलते ना भैया, अपने टीचर्स को मानना चाहिए अपने। तो क्या बोल सकते हैं हम उसको? यू शुड सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? जिसको दिखाना है सलाह, किसको? सामने वाले को। किसके साथ दिखा रखी है? शुड के साथ दिखा रखी है। समझ में आना? तो क्या बोला हमने? यू शुड रिस्पेक्ट, या ओबे कह सकते हैं। ओबे का मतलब होता है किसी की आज्ञा मानना। यू शुड ओबे किसको? योर पेरेंट्स।
योर टीचर लिख लो यहां पे, क्योंकि पेरेंट्स तो हमने लिख दिया एक बार। योर टीचर, आपको अपने टीचर्स की आज्ञा माननी चाहिए। किसी को भी हमें कोई काम करने के लिए जब सलाह देते हैं, तो सलाह के लिए, कोई भी सलाह देने के लिए, पढ़ना है, जाना है, भाई आपको टाइम पे स्कूल में जाना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको गरीबों की सहायता करनी चाहिए। कुछ नहीं करना, सामने वाले को लिखते हैं यू, फिर उसके बाद हमने शुड लिख देना है और फिर वो काम दिखा देना है। जैसे हमने बोला गरीबों की सहायता करनी चाहिए, किसको बोला हमने? सामने वाले को। तो क्या बोलेंगे? सहायता क्या होता करना? हेल्प। क्या बोलेंगे? हेल्प का मतलब होता सहायता करना। लिखेंगे इसको, हेल्प किसकी? द पुअर। यू शुड हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की सहायता करनी चाहिए। देखो कितने काम हो गए अपने पास। पहले सेंटेंस लिखो आप यू के साथ। आपको पढ़ना चाहिए तो क्या बोलेंगे? यू शुड स्टडी। सुबह जल्दी उठना चाहिए तो यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, यू शुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। क्या बोलेंगे? गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। आपको योगा करनी चाहिए, यू शुड डू योगा। क्या बोला? यू शुड डू योगा। एक्सरसाइज करनी चाहिए, यू शुड टेक एक्सरसाइज। हमने क्या बोला? आपको गरीबों की सहायता करनी चाहिए, यू शुड हेल्प द पुअर। उसके बाद हम देखते हैं आपको आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। उसके बाद हमने देखा यू शुड ओबे योर टीचर्स। हमने सभी देखे। आपको ये काम करना चाहिए। समझ में आ गया ना? आपको ये काम करना चाहिए। अब हम देखते हैं किसी को कोई काम न करने से, यानी किसी को कोई मत देखो, कोई काम गलत करता है, उसको गलत करने से कोई काम रोकते हैं। क्या बोलते हैं? गलत काम करने से रोकते हैं। अब रोकते कैसे हैं? वो कहां पे लिखेंगे? वो लिखेंगे जी हम यहां पे। किसी को कोई काम न करने की सलाह। सलाह किसको दी हमने? सामने वाले को। सामने वाले को क्या बोला हमने? यू बोला। और उसके बाद हमने क्या लिखा? यू के बाद क्या लिखा हमने? शुड। क्योंकि सलाह तो कौन दिखाता है? शुड दिखाता है। यू शुड। अब मना करना ना, क्या बोला? यहां पे हम किसी को कोई काम न करने की सलाह दे रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? यू शुड। अब हमारे को लगाना नॉट। क्या बोलेंगे? यू शुड नॉट। और वो काम क्या है? स्मोक करना। स्मोक करना करना धूम्रपान करना होता है। तो क्या बोलेंगे? यू शुड नॉट स्मोक। समझ में आ गया ना? किसी को कोई काम न करने की सलाह, भाई आपको ये काम नहीं करना चाहिए। अब एक चीज और लिख सकते हैं इसको। अगर देखो, ये तो अपने पास क्या हो गया? स्मोक हो गया। अगर हम किसी को ऐसे भी तो बोल सकते हैं, भाई आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। क्या बोलेंगे? आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना आपने? आपने सिर्फ यहां पे क्या लिखना है? ड्रिंक। DRINK। यू शुड नॉट ड्रिंक। आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। समझ में आएगा ना? आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। डोंट वेस्ट टाइम। क्या बोलते हैं? आपको यू शुड नॉट, तो क्या बोलेंगे? वेस्ट योर टाइम। क्या लिखना हमारे को? एक काम ये हो गया, वेस्ट योर टाइम। क्या बोला हमने? आपको यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, ऐसा बोल सकते हैं। आया समझ में? क्या हमने एक किसी को कोई काम करने से रोकना, मतलब मना करना। और दूसरी चीज हमने सीखी, किसी को कोई काम करने की सलाह देना। आपको ये काम करना। सेंटेंस बना सकते हो आप क्या है? आसान है बिल्कुल, कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। आपको पढ़ना चाहिए, आपको अच्छा लिखना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए आपको। हर वो काम जो हम किसी को सलाह के रूप में बता रहे हैं। क्या बोला? हर वो काम जो हम किसी को सलाह के रूप में बता रहे हैं। समझ में आ गया ना? और हर वो काम जो हम किसी को मना करते हैं। तो क्या बोला हमने? यू शुड नॉट स्मोक, ड्रिंक, वेस्ट योर टाइम। आप लेट उठते हो, तो हम इसको भी क्या दिखा सकते हैं? यू शुड नॉट गेट अप, यहां पे लिख सकते हैं।
गेट अप लेट, आपको लेट नहीं उठना चाहिए। समझ में आना? क्या बोलेंगे? यू शुड नॉट गेट अप लेट। एक लाइन और बता दें, काफी हेल्प देगी आपको लैंग्वेज के अंदर। आपको इस टाइम का फायदा उठाना चाहिए। क्या बोलेंगे? आपको इस टाइम का, इस वक्त का फायदा उठाना चाहिए। हर एक मोमेंट का फायदा उठाना, उसको लिखते हैं यू शुड। क्या बोलेंगे? सामने वाले सलाह दे रहे हैं, तो क्या लिखा हमने उसको? यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ टाइम। क्या बोलना आज के बाद है? यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ टाइम। आपको टाइम का फायदा उठाना चाहिए। आज के बाद अगर बोलना पड़े ना, यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ टाइम। किसी को कोई काम करने की सलाह देना, शुड के साथ लिखो वो काम। काम का मतलब क्या सलाह देते हैं। अगर किसी को कोई मना करना पड़े, किसी को कोई मना करना पड़े, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। अब एक बात देखो, अगर कोई डाइट में ज्यादा लेता है, शाम के टाइम पे एक बच्चा है, वो अपने हिसाब से खाता है, फास्ट फूड भी खाता है, पता नहीं उसका खाने का तरीका बहुत ज्यादा खा लेता है, लेकिन उसको पता तो नहीं है, उसको पता नहीं कितना खाना है, कंट्रोल में खाना नहीं खाना है। और उसकी जो आज के टाइम पे देखने को मिलता है, बच्चों की जो वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा मोटे मोटे हो जाते हैं बच्चे आज के टाइम पे। तो हम क्या देते हैं उसको? सुनो, सलाह देते बेटे आपको जो फास्ट फूड है ना, आपको वो खाना नहीं चाहिए। डोंट टेक, क्या बोलते हैं उसको? हम उसको बोलते हैं टेक फास्ट फूड। टेक फास्ट फूड। तो क्या बोलेंगे? यू शुड नॉट टेक फास्ट फूड। आपको फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए। समझ में आ गया ना? हमने यहां पे सीखा, किसी को कोई काम करने की सलाह देते हैं तो शुड के साथ वो काम दिखा दो। फिर हमने देखा किसी को कोई काम न करने की सलाह देते हैं, फिर हमने इस काम को दिखाया। हमने यहां पे दिखाया किसी को कोई काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए। अब हम जो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं ना, वो काम हमने जो करने चाहिए थे लेकिन हमने नहीं किए। क्या शुड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लिखना है? दोबारा सुनो, क्या हमने शुड के बाद आने वाला जो काम है या वर्ब है, क्या वो फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है? ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ड्रिंक हो गया, स्मोक हो गया, फर्स्ट फॉर्म है सारी की सारी। ये वेस्ट हो गया, गेट हो गया, गेटअप हो गया, टेक हो गया, उसके बाद रिस्पेक्ट हो गया, ओबे हो गए, सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीधा वो काम किसके बाद? शुड के बाद। दिखा दो बस। आपको ये काम करना चाहिए, सेंस बनती है, आपको ये काम करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, समझना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये काम करना चाहिए। कहां पे? शुड के साथ। नेक्स्ट जो हम स्टेप में करते हैं, जो काम हमारे को नहीं करने चाहिए थे लेकिन हमने किए। क्या बोलेंगे? नहीं करने चाहिए थे लेकिन किए। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखो, हमने सलाह दिया किसी को नए काम करने की और किसी को कोई काम करने की। अब हम सेंटेंस में हमने देखो क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, हम शुड के साथ क्या दिखाया? हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दिखाया, यानी सीधा वो काम दिखाया। क्या दिखाया? सीधा हमने वर्ब का मतलब वो काम को दिखा दिया। ठीक है ना? अब हम क्या देखते हैं, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या हम शुड के साथ हैव भी लिख सकते हैं? क्या बोला? हैव भी लिख सकते हैं। मतलब क्या बना? शुड के साथ हैव लिख सकते हैं, लेकिन क्या हम इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं? क्या बोला? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं हम। क्या? किसके साथ? शुड के साथ। देखो समझो कैसे लिख सकते हैं। देखो, हमने किसी को सलाह दी आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्जाम का टाइम है। क्या बोला? हमने किसी को समझाया बेटे आपको अबे पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्जाम का टाइम है, नेक्स्ट मंथ में आपको एग्जाम हो जाएंगे। हमने समझा दिया। उसके बाद हम किसी बच्चे को बोलते हैं बेटे सुबह जल्दी उठना चाहिए आपको, लेकिन आदत है नहीं उठा जाता। फिर हमने किसी को कहा बेटे आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, लेकिन नहीं माना। लेकिन एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं, हमें पढ़ने वाला। मैंने किसी को समझाया बेटे आपको पढ़ना
चाहिए। समझ में आ गया ना? लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा उसके एग्जाम हो जाएंगे, क्या बोलेंगे, उसके एग्जाम हो गए। एग्जाम होने के बाद, बड़े ध्यान से समझना, एग्जाम होने के बाद जब उसका रिजल्ट आया और मैंने पूछा बेटे कैसे नंबर आए आपको, बताना भैया आपको कितने नंबर आए, कैसे नंबर आए, वो कहेगा अच्छे नंबर नहीं आए। क्या बोलेंगे, अच्छे नंबर नहीं आए, या हो सकता है वो फेल हो जाए, बोर्ड के एग्जाम के अंदर फेल हो जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम उस टाइम पे वो लाइन बोलेंगे जो अब लिखने जा रहा हूं मैं। क्या बोलेंगे, वो लाइन बोलेंगे जो अब लिखने जा रहे हैं। आपने ये काम, सलाह दी हमने लेकिन आपने काम नहीं किया, करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, तो कैसे बोला जाएगा सेंस में। देखो हमने क्या बोलेंगे भाई, आपको पढ़ना चाहिए तो क्या बोलेंगे, यू शुड स्टडी, लिख देंगे सीधा काम को। लेकिन आपने पढ़ा नहीं, आप पढ़े नहीं, आपको पढ़ना चाहिए था, तो क्या लिखेंगे हमें, यू शुड। जब हम किसी सेंटेंस को अगर वर्ब की पास्ट फॉर्म के अंदर लिखते हैं, किसी को काम किस में लिखते हैं, पास्ट टाइम में दिखाते हैं, ऐसा काम जो अब नहीं है, पहले करना चाहिए था लेकिन हमने उस काम को नहीं किया। समझ में आ गया ना? तो क्या बोलेंगे, यू शुड। अब लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसके साथ है, हम स्टडीज, क्या लगाएंगे, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, स्टडीड। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, टाइम को नहीं दिखाती, तो हमने क्या करेंगे, इसको टाइम को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखते हैं, हैव। तब हैव बना अपने पास। देखो सेंटेंस कैसा है ये, यू शुड हैव स्टडीड, आपको पढ़ना चाहिए था लेकिन आप पढ़े नहीं। समझ में आ गया ना? आप फास्ट फूड पे ज्यादा दबाव जोर डालते हो भाई, हर टाइम सुबह भी देखो फास्ट फूड खा लिया, कल देखो शाम को देखो, किसी टाइम देखो मन करता है उसी टाइम फूड फास्ट फूड खाते रहते हैं। क्या है, उसी टाइम फास्ट फूड खाते रहते हैं और फिर देखते लास्ट में जाके हेल्थ तो खराब होगी ही। क्या बोलेंगे, हेल्थ तो खराब होगी ही। तो हम क्या कहेंगे, आपको फास्ट फूड नहीं करना चाहिए था। देखो सेंटेंस को क्या बोलेंगे, यू शुड, यू शुड हैव टेकन ब्रेकफास्ट। बड़े ध्यान से समझना सेंटेंस क्या लिखा है, सेंटेंस न की सेंस नेगेटिव निकल रही है, याद देखना। पहले क्या देखा हमने, हमने किसी को क्या समझाया, आपको पढ़ना चाहिए लेकिन वो नहीं पढ़ा, क्या हो गया, अच्छे मार्क्स नहीं आए, फेल हो गया। तो फिर हमने क्या बोला, आपको पढ़ना चाहिए था, उसने वो काम नहीं किया, तो हम क्या बोलेंगे, आपको ये काम करना चाहिए था। समझ में आ गया ना? अब यहां पे क्या बोल सकते हैं, यू शुड हैव टेकन ए ब्रेकफास्ट, सॉरी फास्ट फूड, क्या लिख सकते हैं यहां पे, फास्ट फूड, टेकन फास्ट। आपको फास्ट फूड नहीं करना चाहिए था, क्या लिखेंगे, यू शुड हैव, यहां पे लिखो नॉट, क्या लिखेंगे यहां पे, नोट को दिखाएं, क्योंकि हम अब किसी को मना कर रहे हैं भाई, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। समझ में आ गया ना? क्या बोला हमने, आपको ये काम नहीं करना, आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए था। समझ में आना? एक बात और सुनो, मेरे को छोटे भाई को एक मोबाइल की जरूरत थी, क्या बोला मैंने, छोटे भाई को एक मोबाइल की जरूरत थी, वो मेरे को बोलता है मेरे को मोबाइल चाहिए, मैंने कहा भाई थोड़ा रुक जाओ, 10-5 दिन के बाद आपको दिलवा देंगे मोबाइल, जरूरत तो नहीं है, इसी से काम चला लो जो आपके पास। लेकिन जोर जबरदस्ती वो नहीं माना, उसको मोबाइल दिलवा दिया मैंने, क्या बोलेंगे, उसको मैंने मोबाइल दिलवा दिया। लेकिन जब वो शाम को पार्क में घूमने के लिए गया, अगले दिन शाम को पार्क में घूमने के लिए गया, तो वहां पे उसका क्या हो गया, मोबाइल चोरी हो गया।
तो मैंने क्या कहा उसको, आपको अभी मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए था, आपको कोई काम नहीं करना चाहिए था। फिर हम किसकी सेंस दिखाते हैं, शुड की दिखाते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, यू शुड नॉट हैव, बाय खरीदना होता है, बाय बॉट बॉट, हैव बॉट मोबाइल। समझ में आना, आपको अभी मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए था। आया समझ में। कोई काम हम किसी को, जब हम किसी सेंटेंस को पास्ट में लिखना चाहते हैं और वो सलाह होती है, भाई आपको ये काम नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया ना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सेंटेंस में शुड के साथ पहली फॉर्म तब लिखनी है जब हम किसी को अभी सलाह दे रहे हैं, अभी सलाह देते हैं। और शुड के अंदर, शुड के साथ हम थर्ड फॉर्म तब लिखेंगे जब जो काम पास्ट में है, जो पास्ट में हमने किया और जो नहीं करना चाहिए था। समझ में आना, जो काम हमारे को करना, आपको अच्छा पढ़ना चाहिए था। यू शुड हैव स्टडीड, इसका मतलब ये नहीं पढ़ा। यू शुड हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आपने सॉरी फास्ट फूड खाया, नहीं खाना चाहिए था। यू शुड हैव नॉट ए बॉट ए मोबाइल, आपको मोबाइल खरीदना नहीं चाहिए था। हम किसी को कोई भी काम में करने की सलाह देते हैं, लेकिन वो सलाह हमने कहीं ना कहीं पास्ट में दी है, ऐसा टाइम जो अब नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको शुड हैव, शुड के साथ हैव कब लिखना है, थर्ड फॉर्म कब लिखनी है, और शुड के साथ सीधा वो काम है कब लिखना है, समझ में आ गया होगा। सेंटेंस बना लेना अपने पास से, कोई भी प्रत्येक चीज को अपनी कॉपी में लिख लेना। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पे इसका जवाब दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।